हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है। इस प्रॉब्लम की हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे पेयर पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशन। तो हम इसकी दो लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो। आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर देना, क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या कह रही है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ओके, एक रोड है, जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ए से कार नंबर ए चलेगी और पॉइंट बी से कार नंबर बी चलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दो केस दे रखे हैं। पहले केस में क्या होता है, कार आपकी दोनों सेम साइड जाती हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। मान के चलो अगर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है तो ईस्ट डायरेक्शन में ही चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 है। ठीक है, और सेकंड केस में क्या दे रखा है, सेकंड केस में दोनों कारें आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी। ठीक है, तो पहले इसमें केस 1 करते हैं, पहली कंडीशन से पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल 100 किलोमीटर का है। ठीक है, और हमें इसमें क्या दे रखा है कि जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये कितने घंटे बाद मिलेंगी, 5 घंटे बाद मिलेंगी। तो सिंपल सी बात, अगर 5 घंटे बाद मिल रही है और कार नंबर ए पीछे है, तो सोच के देखो, एक तरीके से रेस लग रही है ना। तो कार नंबर जो बी है वो आगे है, 100 किलोमीटर आगे है ए से। तो अब सिंपल सी बात है, अगर कार नंबर ए उसको पकड़ रही है तो कार नंबर ए की स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो कार नंबर बी को पकड़ पाए। लेकिन इतनी देर में ये पकड़ेगी तो कार नंबर बी भी थोड़ी सी आगे चली जाएगी। तो हम इसको मानते हैं कि ये दोनों कार कहाँ मिलती हैं, पॉइंट नंबर सी पे मिलती हैं। समझ रहे हो। तो कार नंबर बी कितनी चली, कार नंबर बी बी से लेके सी तक चली, और कार नंबर ए ए से लेके सी तक चली, और ये कितने देर में मिलते हैं, 5 घंटे में मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी है। तो मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि जो चीज हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करेंगे। तो हमें तो दोनों कार की निकालनी है, तो यहां पे मैं लेट करता हूं, लेट द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ कार ए। तो जो ए पॉइंट से कार चलेगी ना, उसकी स्पीड को मैं एक्स लेट कर लेता हूं। और सेम उसी तरीके से लेट द स्पीड ऑफ कार बी, जो बी पॉइंट वाली कार है उसकी स्पीड में वाई लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो दोनों की स्पीड मैंने लेट कर ली। तो एक तरीके से हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कि कार ए की कितनी स्पीड है और कार बी की कितनी स्पीड है। तो अब लेके चलते हैं हम पहला केस। पहले केस में क्या है, पहले केस में दोनों कारें एक डायरेक्शन में चल रही है, और कहां पे मिलेंगी ये दोनों कारें, पॉइंट सी पे मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज नोट करने की है कि आपकी जो कार ए है वो भी 5 घंटे चल रही है और कार बी भी 5 घंटे चल रही है, दोनों 5 घंटे चल रही है ना। लेकिन जो कार ए है वो आपकी पीछे थी, तो उसने कार बी को पकड़ लिया। यानी कि जो कार ए की स्पीड है ना वो कार बी से ज्यादा है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्योंकि कार ए 100 किलोमीटर पीछे थी और फिर भी वो कार बी को पकड़ रही है, तो सिंपल सी बात है, कार ए की स्पीड ज्यादा है। तो अब देखो पहला केस है हमारा, दोनों कारें इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों कारें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और कहां पे मिल रही है, पॉइंट सी पे। तो यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने में आपको एक फॉर्मूले का यूज होगा। उस फॉर्मूले का नाम क्या है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें यही यूज हो रही है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस यूज हो रहा है। तो देखो स्पीड हमने लेट कर ली, और टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स, और डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 किलोमीटर। अब इन तीनों चीजों को हम यूज करके क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो कार ए के लिए स्पीड क्या है, एक्स है। तो मैं पहले कार ए की इक्वेशन बनाता हूं, फिर मैं राइट साइड कार बी की इक्वेशन बनाऊंगा। ओके, देखो ध्यान से देखना। तो कार ए की स्पीड कितनी है, एक्स है। तो यहां पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूं मैं, स्पीड इंटू टाइम है ना फॉर्मूला। तो कार ए की स्पीड कितनी है, एक्स है, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टाइम से। तो कार ए भी 5 घंटे चल रही है, तो एक्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। और कितनी चली वो, देखो पॉइंट ए से स्टार्ट किया था उसने, और चली वो कहां तक, सी तक चली, यानी कि 100 से भी ज्यादा चली है। तो इसको मैं ए सी लिख देता हूं। तो कार ए कितना चली है, ए सी चली है। तो एक्स इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू ए सी।
तो आपको यहां तक तो समझ आया होगा कि कार ए का डिस्टेंस निकाला हमने जो कि AC था। उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कार ए की x है और कार ए ने टाइम कितना लिया है, 5r लिया है, तो 5x इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से कार बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो कार बी का डिस्टेंस कितना है, बी से लेके सी तक, क्योंकि कार बी पहले से ही आगे थी, तो कार बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो कार बी की स्पीड कितनी है, y है, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो y स्पीड है और टाइम कितना लिया, कार बी भी 5 घंटे चली है, तो कार बी का भी टाइम 5 हो जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस आपका BC, तो y इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू BC। तो ये हमारी कार बी का डिस्टेंस आ गया। अब देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे जगह बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज इरेज कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। देखो ध्यान से देखना, हमारे दोनों डिस्टेंस आ चुके हैं। कार ए कितनी चली, AC चली, AC की वैल्यू आ गई, और कार बी के डिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई, तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, कहीं ना कहीं 100 तो यूज होगा ही ना, हमें 100 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं देखो इसको क्या लिखूंगा, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC लिख सकता हूं, क्योंकि देखो AC सबसे बड़ा है। अगर AC को बनाना है तो AB में अगर मैं BC ऐड कर दूं तो AC आ जाएगा, और AC हमारा कितना है, हमने निकाला अभी, AC हमारा 5x है, और हमारा AB कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 100 किलोमीटर दे रखा है, और BC कितना है, 5y है। तो देखो 5y को मैं लेफ्ट साइड भेज दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। तो यहां तक आ गया। अब देखो इसको मैं इरेज करके कॉमन लेता हूं, इसके अंदर से कुछ कॉमन आ सकता है, इसके अंदर से 5 कॉमन आ रहा है, 5, और यहाँ पे x माइनस वाई बच जाएगा, इधर 100, तो ये 5 इधर डिवाइड में आएगा, तो ये क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20, क्योंकि 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आई। तो इसमें बस आपको समझने की बात ये थी कि ये दोनों कारें आपकी पॉइंट सी पे जाके मिल रही है, और कार ए की स्पीड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कार ए का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि AC है। तो AC निकालने के लिए हमने क्या किया, स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले में पुट किया, तो AC की वैल्यू आ गई 5x। और सेम उसी तरीके से कार बी का डिस्टेंस निकालेंगे, कार बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, और हमारी इक्वेशन आ जाएगी, करेक्ट। तो ये हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आ गई, जो कि आई है x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब सेम उसी तरीके से हम सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो मैं इसको कंप्लीटली इरेज कर देता हूं। तो देखो सेकंड केस में ना बस थोड़ा सा फर्क है, केस 1 में क्या था कि दोनों कारें एक डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन सेकंड केस में क्या है, दोनों कारें आपस में आमने सामने चल रही है। तो कार ए इस साइड चल रही है और कार बी इसके बिल्कुल सामने चल रही है, ठीक है। तो ये कितने घंटे में मिलती है, 1 घंटे में। केस 1 में 5 घंटे में मिल रही थी, लेकिन सेकंड केस में हमारी 1 घंटे में मिलती है, क्योंकि देखो ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे लेट करते हैं इसको कि ये पॉइंट सी पे मिलती है, उसी तरीके से लेट करते हैं। और ए से लेके बी का डिस्टेंस कितना है, 100 रहेगा, ये तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो देखो कार ए की हमने स्पीड कितनी लेट की थी, कार ए की हमने x लेट की थी, और कार बी की हमने y लेट की थी। तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो पहले हम कार ए का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कार ए कितना चली, कार ए से लेके सी तक चली ना, सिर्फ इतना चलेगी कार ए, क्योंकि यहाँ पे तो मिल ही जाएंगी ये। तो कार ए कितना चली है, कार ए AC चली है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिस्टेंस ऑफ कार ए, ठीक है। कार ए का डिस्टेंस कितना है हमारा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है कार ए की, x है, और कार ए टाइम कितना ले रही है, कार ए 1 घंटा ले रही है, तो x इंटू 1, ठीक है, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, और कार ए का डिस्टेंस कितना है, AC, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। सेम उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ कार बी लेंगे। तो कार बी कितना चलती है, बी से लेके सी तक चलती है, इतना डिस्टेंस चलती है, देखो कार बी इतना डिस्टेंस चलती है, ओके। तो यहाँ पे कार बी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। कार बी की स्पीड कितनी है, y है, और कार बी भी कितना टाइम ले रही है, 1 ही ले रही है, और कार बी का डिस्टेंस कितना है, बी से लेके सी तक चलेगी ना, तो BC, तो y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू BC, करेक्ट। तो हमने दोनों कार का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, AB यानी कि टोटल AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, ये चीज हो गई। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, AC की जगह x पुट करेंगे, तो यहाँ पे AC की जगह x पुट कर दिया। AB की जगह हमारा कितना है, AB क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 100 है, और BC कितना है हमारा y आया,
ठीक है, तो एक तरीके से इसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन की सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और हमारी पहली कंडीशन की पहली इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन आ चुकी थी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को। जो आपको मेथड इजी लगे आप उससे सोल्व कर देना, आंसर सेम आएगा। मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी रहेगी। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है ना, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे इस साइड y का कोफिशिएंट +1 है। तो आपको पता है जब भी आपके कोफिशिएंट के साइन डिफरेंट होते हैं, दोनों के डिफरेंट है ना, एक के प्लस है एक के माइनस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो एक माइनस वाई है एक प्लस वाई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 120। x की वैल्यू निकालेंगे तो x के अलावा जो भी चीज है उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट होंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको पुट करता हूं सेकंड इक्वेशन के अंदर। यहां पे लिखता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x दिख रहा है वहां पे 60 पुट कर दूंगा मैं। 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू निकालने तो 60 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, यानी कि y इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू हमारी 40 आई, x की वैल्यू हमारी 60 आई। तो हमने क्या लेट किया था, हमने कार ए की स्पीड कितनी लेट की थी, हमने कार ए की स्पीड लेट की थी x। तो स्पीड ऑफ कार ए कितनी आ गई, कार ए की स्पीड आ गई हमारी 60 और कार बी की स्पीड कितनी आ गई, कार बी की स्पीड आ गई हमारी 40। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो होप करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।